तो हमने कल के वीडियो में क्या देखा था, इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, राइट। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, 2x2 क्यों, क्योंकि हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज और किसी मैट्रिक्स का नहीं कर सकते हैं, राइट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 और इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वे में भी लिख सकते हैं, राइट। ये इसे मॉडुलस नहीं कहते, हम इसे क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट को हम इस तरह से ट्रायंगल शेप में भी डोनेट कर सकते हैं, राइट। देखो अब हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस कर देंगे। क्या हो जाएगा, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। ठीक है, यही हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो चलो मैं एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ। देखो इसमें क्या दे रखा है, इवेल्युएट दिस वन। तो आपने कहा इवेल्युएट दिस वन, तो हम कैसे समझेंगे कि क्या इवेल्युएट करना है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे ऐसे दो साइन लगे हुए हैं, दैट मीन कि हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या होता है, इसे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 4, उसके बीच में क्या लिखते हैं, -4 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -4, राइट। कितना हो जाएगा, 4 + 4 दैट विल बी 8। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, आप साथ साथ सॉल्व करते जाना। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। इन दोनों को आपस में, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ जाएगा, x इंटू एक्स दैट विल बी x² माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x -1 x + 1। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x² माइनस, ये कितना होता है, a + b माइनस a + b प्लस इंटू a + b क्या हो जाता है, a² माइनस b², राइट। तो कितना हो जाएगा, x² माइनस x² + 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1, राइट। उसके बाद क्या देखेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन 3x3 का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें साइन वगैरह चेंज हो जाते हैं, तो उसे कैसे देखेंगे वो मैं बताती हूँ। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम इस किसी भी रो के अलोंग या फिर किसी कॉलम के अलोंग हम इसे एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसे क्या किया है कि एक्सपेंशन अलोंग द फर्स्ट रो R1। ठीक है, R1 के थ्रू मैं इसे एक्सपैंड कर रही हूँ। देखो एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है -1 का पावर सम ऑफ सफिक्स ऑफ एलिमेंट, राइट। मान लो कि हमने क्या A1 के अलोंग मैं एक्सपैंड कर रही हूँ, राइट। तो मैंने सबसे पहले देखो क्या करना है, यहाँ पे -1 जो फॉर्मूला है, राइट। अब देखो A1 का सफिक्स क्या है, 1 1, देन सम ऑफ सफिक्स, तो क्या हो जाएगा 1 + 1। यहां तक तो समझ में आया। ठीक है, इनटू जो एलिमेंट होगा A1 उसको इनटू करेंगे, राइट। उसके बाद डिटर्मिनेंट किसका किसका निकालेंगे। देखो इसमें क्या होता है, मान लो कि A के अलोंग मैं निकाल रही हूँ ना, R1 के अलोंग निकाल रही हूँ, उसमें भी सबसे पहले एलिमेंट कौन सा लिया मैंने, दिस वन। ठीक है, तो क्या करूंगी मैं, इसके सामने वाला ये जो इसके सामने जो ये कॉलम है और इसके सामने जो रो है, इन दोनों को छोड़ के जो भी एलिमेंट्स बचेंगे उसका डिटर्मिनेंट निकाल लूंगी मैं। क्या हो जाएगा, A23, ये बच गया A32, A33, राइट। यहां तक समझ में आपको। ठीक है, उसके बाद वैसे ही सिमिलरली हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने R1 के थ्रू मतलब R1 के अलोंग क्या किया, मैंने एक्सपैंड किया ना, तो हम सारे एलिमेंट्स को उसके सारे एलिमेंट्स का ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, A12 को लिया। ठीक है, ध्यान से देखना, इस फॉर्मूले पे फिर से हम करेंगे। अभी तो मैं कर रही हूँ, फिर से असेंबल करके डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, मैं आपको बताने के लिए अलग अलग करके लिख रही हूँ। ठीक है, -1 पावर क्या हो जाएगा, सम ऑफ सफिक्स क्या है इसका, 1 + 2, 1 + 2 इंटू क्या हो जाएगा, जो एलिमेंट जिसके अलोंग निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा, A12, राइट। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आया। अब देखो अब क्या होगा, इस एलिमेंट
अभी इस एलिमेंट के अलॉन्ग निकाल रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, उसके जो सामने जो कॉलम है इसे छोड़ के इसके सामने जो रो है उसे छोड़ देंगे, बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे उसे यहाँ पे उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो क्या क्या बचा में, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, A21 राइट, A23, A31, A33 राइट, ये हो गया। अब के जैसे मैंने क्या किया, R1 के अलॉन्ग निकाल रही हूं तो सारे एलिमेंट्स के साथ वैसे ही निकालेंगे। अब मैंने क्या किया, A13 के साथ निकालूंगी राइट। तो A13 के लिए मैंने क्या करना है, वैसे ही सेम ये वाली जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उस पर करना है -1। इसके क्या क्या है, 1 और 3, तो 1 + 3 इंटू दैट एलिमेंट क्या हो जाएगा, A13 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ किसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब देखो, अब इसके अलॉन्ग निकाल रहे हैं तो इसको छोड़ देंगे, इसके जो नीचे जो वो है कॉलम इसको छोड़ देंगे और इसके रो को छोड़ देंगे राइट। और जो एलिमेंट्स बचेंगे उसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, A21, A22, A31, A32 राइट। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखो, इसके बाद क्या करते हैं, इसे सबको ऐड कर देते हैं, वही हमारा डिटर्मिनेंट आ जाता है। अगर हमने क्या किया होता, इसके अलॉन्ग निकाला होता, ये R2 के अलॉन्ग निकाला होता, तो क्या हो जाता, -1 क्या हो जाता है यहाँ पे 2 + 1 इंटू 2 और ये वाली लाइन सामने, ये वाली लाइन को छोड़ के तो क्या बचता, ये इंटू ये ठीक है। तो सबके जिसके अलॉन्ग निकालना होगा इस फॉर्मूले में पुट करना, आप निकल जाएगा। तो देखो लास्ट में इसे कैसे असेंबल करेंगे, तो लास्ट में मैं क्या करना है कि हमने जो तीनों निकाले थे उसे सिंपली ऐड कर देना है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A राइट, ऐसे डिनोट करते हैं, या फिर इन दिस वे या फिर दिस वे राइट। और जो मैंने तीनों इक्वेशंस निकाली थी तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो देखो कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन सारे इक्वेशन को जो मैंने निकाले थे ना, तीनों को ऐसे लिख लिया, तीनों को ऐड कर दिया। अब देखो तीनों को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 to the power 2, तो 1 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, A11। अब इनको क्या करेंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 2 में, जैसे मैंने बताया था। तो क्या हो जाएगा, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23 राइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, -1 to the power 3, तो क्या हो जाता है, -1 होगा राइट। तो क्या हो जाएगा, A12 क्रॉस मल्टीप्लाई A21 A33 माइनस A31 A23 राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 to the power 4, 1 + 3 4, तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस A13 A21 A32 माइनस A31 A22 राइट। इस तरह से हमने इसे क्या कर लिया, एक्सपैंड कर लिया। अब देखो, अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। A11 इनसे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई, ये इससे दोनों से मल्टीप्लाई करके आपको वही आपका क्या आ जाएगा, वही आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो मैंने इन सबको सॉल्व करके आपको ऐसे निकाल दिया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगी, आप उसे याद कर लेना, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। बस वो साइन जिस आप रो के अलॉन्ग निकालोगे, उस रो के अलॉन्ग वो साइन आपको बस पुट कर देना होगा, राइट, ठीक है। क्योंकि इसे हम यहाँ पे साइन क्या, यहाँ पे हमें पता चले यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा प्लस आएगा। सेकंड वाले एलिमेंट के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। थर्ड वाले के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इसी तरह से हम सबका निकाल के उसे एक बार याद कर लेंगे कि बार बार हमें चीजें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, तो देखो ये रहा आपका साइन, आप इसे याद कर लेना। और आपको अगर समझ में ना आ रहा हो तो बस आप याद कर लेना, मैं बताऊंगी नेक्स्ट जब एक्सरसाइज करवाऊंगी तो इस साइन को कैसे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। देखो यहाँ पे इसके लिए साइन क्या चाहिए, -1 to the power 1 + 1 क्या हो जाएगा, ये ऑड हो, सॉरी इवन हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 1 + 2 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 + 3 इवन हो जाएगा तो प्लस
1 प्लस 2 ऑड है तो माइनस 2 2 4 तो प्लस 2 3 5 होगा तो माइनस, कुछ नहीं करना। अगर इवन आ रहा है तो क्या करेंगे प्लस, अगर ऑड आ रहा है इन केस दैट केस माइनस करेंगे, ठीक है। तो बस आप ये याद रखना, आपको तो एलिमेंट पोजीशन तो पता ही है क्या कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होता है, A11 होता है, यहाँ पे 1 1 2 होता है, ठीक है। इनकेस आप भूल भी गए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 क्या होता है 3, 3 क्या है ऑड है तो क्या हो जाएगा माइनस, 1 प्लस 3 क्या होता है 4, 4 क्या इवन है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल को कैसे इंप्लीमेंट करना है मैं आपको क्वेश्चन जब करवाऊंगी तो उसमें बताऊंगी, ओके ठीक है। तब तक के लिए आप ये पढ़ना, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चंस करेंगे इसके।